हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 30 जनवरी 2021 को हुआ था। और दोस्तों, ये शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 49 है। दोस्तों, इसके पहले 48 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में स्थित है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट को किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों, इसको PSLV C11 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों, आपके ये एनटीपीसी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो दोस्तों, नहीं निर्मित हुआ है तो नीला जो होता है ये दो रंगों के मिलने से नहीं बना है। दोस्तों, याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला, ये जो तीनों रंग होते हैं इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला, इन तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और ये आपसे ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग हैं। अगला दोस्तों, 1024 मेगाबाइट्स कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों, 1024 मेगाबाइट्स जो होता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो क्रम है दोस्तों वो याद रखिएगा और ये पूछता है। अगला दोस्तों, मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट, बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क हैं? तो दोस्तों, ये अभ्रक के अयस्क हैं। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये सिंगल एक बार पूछा गया था, खासकर ये पेग्माटाइट, कि पेग्माटाइट किसका अयस्क है? तो ये किसका है? अभ्रक का ये अयस्क है। तो तीनों याद रखिएगा, ये किसके अयस्क हैं। अगला दोस्तों, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो दोस्तों, उस समय कुल 5 विस्फोट किए गए थे। दोस्तों, आपको पता है कि परमाणु परीक्षण जो हमारे वहाँ हुआ था 2 बार हुआ था। एक बार 1974 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1998 में हुआ था। और ये पूछा गया। तो और पहले वाले का जो कोड था दोस्तों, इसको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा वाला जो था 1998 में जो हुआ था, इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन शक्ति। और दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है कि जब परीक्षण किया गया था तो इसका कोड क्या रखा गया था। और दूसरे वाले में 5 परीक्षण हुए थे दोस्तों। अगला है दोस्तों, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जो इसको दोस्तों श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सतीश धवन केंद्र जो है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है इसे चिप के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये आईसी का फुल फॉर्म है। और कई बार ये पूछा गया है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसे हम चिप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो दोस्तों, GUI का जो विस्तार होता है इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। और दोस्तों, ये भी पूछता है आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ढाका में की गई थी। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है।
अगला दोस्तों, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, 11 और 12। और दोस्तों याद रखिएगा, ये चारों वेद जो हैं यही है। वेदों की संख्या कितनी है आपसे ये भी पूछता है, तो वेदों की संख्या है 4, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं, इन चारों वेदों का नाम याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के सुंदर वन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं, किस में किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो तीसरी अनुसूची है, इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार का ये शपथ लेंगे, इसकी बात तीसरी अनुसूची में की गई है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि आपके भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब मूल संविधान बना था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 इसमें जोड़ी गई हैं। तो इसको याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई जो बाद में जोड़ी गई। और ये आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा जो है, मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो दोस्तों हवा महल जो जयपुर का है, ये जो है झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। दोस्तों झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है, इसी को कॉपी करके बनाने की कोशिश की गई थी, जयपुर का हवा महल। और दोस्तों इसी में घुमा करके पूछता है कि हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। और ये जयपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली अपनाई जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों रिजर्व बैंक जो नोट जारी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मर्जी चाहे उतना नोट जारी कर देंगे। उसका ये होता है मिनिमम, यानी कि मार्केट को चलाए रखने के लिए कितने कम से कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही जारी करता है, इसीलिए इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। और ये इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, IBRD और IDA किसके अंग हैं? तो दोस्तों IBRD IDA जो है ये विश्व बैंक के अंग हैं। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों IRDA हो गया, IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, ये सब जितने हैं ये सब विश्व बैंक के संगठन हैं, अंग हैं इसके। अगला है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये USA के वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ये भी आपसे पूछा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकांश क्रोमाइट के भंडार उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ये इससे बाहर नहीं है। आप कोई भी सूचना जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मांग सकते हैं जाकर के। बाकी जितने भी इस तरह के दोस्तों, जैसे रा हो गया, IB हो गई, और ये एविएशन रिसर्च सेंटर हो गया, ये सब इससे बाहर रखे गए हैं। जितने भी गुप्त संस्थाएं हैं दोस्तों हमारे वहाँ की, वो इन सब से बाहर रखी गई हैं। अगला दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो उसका 2% जीतना अनिवार्य है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। और दोस्तों ये जो मानक आपका है, ये कई बार आपसे पूछा गया है और ये टफ है, इसलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है और गलत हो जाता है।
अगला दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो दोस्तों उस समय लेबर पार्टी सत्ता में थी जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो किसके तहत हुई थी? तो जो हमारे वहाँ संविधान सभा गठित हुई थी, जिसने संविधान बनाया था, वो कैबिनेट मिशन के ही तहत गठित की गई थी। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। कितने दोस्तों? इसमें से 6 बैंकों के लिए, 6 सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट में विलय के लिए इसने पारित किया था। और दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, आज ये प्रासंगिक नहीं है। अगला दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कार्यरत थे? तो दोस्तों उस समय तक 31 मार्च 2019 तक जो थे 249 जो थे वो कार्यरत थे। पब्लिक सेक्टर केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम जो थे वो 249 थे। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र यानी कि विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इसमें जो होता है दोस्तों, खोल जो है ये नहीं होता है। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, ये कह क्या रहा है। वायु संगीतक वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिसे हम हवा से यानी कि मुंह से फूंक करके बजाते हों। तो फूंक करके बजाने के लिए तुरही, सैक्सोफोन, शहनाई ये फूंक करके बजाया जाता है। लेकिन खोल का एक नाम ये भी होता है दोस्तों, जिसे हम मृदंग कहते हैं, मृदंग। तो दोस्तों ये जो मृदंग होता है हाथ से बजाया जाता है, इसे फूंक करके नहीं बजाया जाता। यही क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगला दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो दोस्तों ये कोरल सागर में स्थित है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश के किनारे यानी किस महाद्वीप के किनारे स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है आपका, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पे, जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिखेगा इसके पूर्वी वाले हिस्से में। और ये भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ याद रखिएगा कौन सा सागर है, ये कोरल सागर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सब महारत्न कंपनियां हैं। और दोस्तों अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन महारत्न कंपनी है कौन नहीं है, तो महारत्न कंपनियों की एक लिस्ट जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला दोस्तों 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित आइखोम मीराबाई चानू एक हैं, यानी वो किस खेल से संबंधित हैं? मीराबाई चानू के बारे में ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मीराबाई चानू जो हैं ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधरोपण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य ने शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछता है कि महानदी जो है ये किस राज्य से होकर के बहती है? तो ये ओडिशा राज्य से होकर के बहती है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो दोस्तों इसको अनुवादित किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। और दोस्तों याद रखिएगा इस किताब का नाम सहस्त्र फण। अगला दोस्तों, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? दोस्तों उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। दोस्तों कलकत्ता में दंगे फैले हुए थे नोआखाली में, वहाँ पे गांधी जी गए हुए थे दंगा शांत करवाने के लिए। तो उस समय ये दिल्ली में नहीं थे, 15 अगस्त 1947 को। अगला है दोस्तों,
अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है। तो दोस्तों ये किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। और दोस्तों ये भी आपको पूछता है कि ये किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये तंजानिया देश में स्थित है, इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया, तंजानिया देश में। और किलिमंजारो क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत। अगला दोस्तों 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि संथाल विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके 1 साल पहले ही ये हुआ था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? और दोस्तों अभी पहले ही मैंने बताया कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो यूएसए में। यूएसए का ये राजधानी है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है ये विश्व बैंक का मुख्यालय है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया था, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में किया गया है। और दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? दोस्तों मैंने कहा बुलाता कौन है? बुलाता है दोस्तों इसे राष्ट्रपति से बुलाता है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो कौन करता है आपसे ये भी पूछता है, इसका अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन इस पहले भी पूछा जा चुका, अभी आगे भी पूछा जा सकता है कभी, कि किस संविधान के अनुच्छेद में मनी बिल के बारे में प्रावधान, मनी बिल की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है दोस्तों वो अनुच्छेद आपकी 110 में दी गई है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया, मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की बात कही गई है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे गए हैं फिर पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों महात्मा गांधी में चंपारण आए थे। दोस्तों चंपारण महात्मा गांधी 1917 में गए थे। और चंपारण जो आंदोलन था दोस्तों ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये चंपारण कहाँ स्थित है? तो ये चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये जितने फैक्ट मैंने बताया सब याद रखिएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।